आज हम वर्कशीट 24 जैव प्रक्रम में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, श्वसन वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में भोजन का विखंडन करके ऊर्जा को प्रदान करती है। वैसे सामान्यतः हम यह कह देते हैं कि व्यक्ति के द्वारा सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन प्रक्रिया है। वास्तव में देखा जाए तो ये श्वसन का एक महत्वपूर्ण चरण है, परंतु इस श्वसन के द्वारा पूर्ण रूप से क्या होता है वो इस वर्कशीट के हम अंदर पढ़ेंगे। श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अर्थात यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस श्वसन की प्रक्रिया में दो चरण हो सकते हैं या इन दो चरणों को शामिल किया जा सकता है। पहला, सांस लेना, जिसमें गैसीय विनिमय होता है यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें मनुष्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर छोड़ देता है या उसका उत्सर्जन कर देता है। दूसरा, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के अंदर कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन होता है, अर्थात जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को तोड़ कर विखंडित किया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त की जा सके। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के, पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन मुख्य रूप से बात करें तो वैसे स्पष्ट है, वायु की उपस्थिति। वायवीय श्वसन यानी वायु की उपस्थिति, अर्थात वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है। दूसरा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कोशिका का जो शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये होता है। तीसरा, इस श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, इसके साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। चौथा पॉइंट, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन अर्थात पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है और वह पूर्ण रूप से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करता है। पांचवा, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का अणु टूटता है उससे लगभग 36 एटीपी मुक्त होते हैं जो ऊर्जा को दान करते हैं। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात जब ऑक्सीजन नहीं होती तो इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है और विशेष करके निम्न श्रेणी के जीव जैसे यीस्ट की कोशिकाओं में होता है। इस श्वसन का अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है। अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार से बनते हैं। चौथा पॉइंट, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, अर्थात ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में या तो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बन जाता है और या लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसके साथ ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, अर्थात ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता और उससे पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इस प्रक्रिया में या तो इथेनॉल अर्थात एथाइल अल्कोहल बन जाता है या लैक्टिक अम्ल बन जाता है, उसके साथ में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। पाँचवा, इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती है और एक ग्लूकोज के अणु से केवल मात्र 2 एटीपी अणु बनते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के पूर्ण रूप से विखंडन को दिखाया गया है कि किस प्रकार से किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्लूकोज अणु होता है उस अणु के टूटने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु वाला अणु होता है। ये कोशिका द्रव्य में टूटकर पायरुवेट बन जाता है। ये पायरुवेट 3 कार्बन परमाणु वाला अणु होता है, यानी एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट अणु प्राप्त हो जाते हैं। अब इस पायरुवेट अणु का और विघटन होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी हम बात करें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में। इस अभिक्रिया में क्या होता है
कि इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये यीस्ट में होती है। और तीसरा जो बीच में दे रखा है, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव का तात्पर्य है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो इस प्रकार का श्वसन होता है। ये हमारी मांसपेशियां जितनी भी होती हैं उनमें होता है। जब भी हम दौड़ कर आते हैं तो हमारी शरीर को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार की अभिक्रिया होती है और उसके कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी नसों में कभी कभी दर्द भी होता है या खिंचाव जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं एटीपी। एटीपी ऊर्जा की इकाई है जिसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित करता है, यानी जो एडीपी होता है वो फास्फेट एक और अणु को जोड़कर उसमें जुड़ जाता है, ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। ये एटीपी ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है और जब कभी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी पुनः टूटकर पुनः एडीपी में बदल जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है। यानी जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो लगभग 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, यानी एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, यानी हम एनर्जी कॉइन ऑफ सेल इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है, अर्थात ये जो है एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करी, इसी कारण हमारी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो हमने अभी बताया कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। दूसरा, किस भाग में पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण विखंडन होता है, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। तीसरा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऊपर 5 अंतर दे रखे हैं, आप कोई भी 3 अंतर इसमें लिख सकते हैं। चौथा, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो आप यहाँ पे इस चित्र में देखिए, तीनों प्रकार से ग्लूकोज के विखंडन को दिखा रखा है। पहला, अनुपस्थिति के कारण विखंडन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनती है। और तीसरा, ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। पांचवा, एटीपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।